हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ करंट अफेयर। आज बच्चे हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट माइल स्टेप जो है उसको अचीव कर चुके हैं। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं डाल रहा हूं आज, ताकि न्यू ईयर से पहले भी आपकी तैयारी जो है बुलंदियों तक पहुंचती रहे। बच्चों, हम लोगों ने एक माइलस्टोन अचीव करा है। हम लोगों ने पूरी मैगजीन इस महीने की भी खत्म कर ली। एक नया माइलस्टोन हमने अचीव करा है। लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो बच्चों, आज भी हम वही करेंगे, लेकिन आज के लिए भी हम एक छोटे से मोटिवेशनल कोट से शुरू करेंगे। बड़े ही फेमस लाओ जू, ये बहुत ही बड़े फिलोसफर रहे, चाइनीज फिलोसफर रहे। इनकी हम एक कोट से शुरू करेंगे। ये कहते हैं, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद सिंगल स्टेप। बड़े दूर दूर के फैसले आपने तय करने हैं, फासले तय करने हैं। आप लोगों ने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आपकी मंजिल बहुत आगे तक जाके आपको मिलेगी, लेकिन उस सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ सकती है। तो बच्चों, आप इसको एक शुरुआत की तरह, इनिशिएटिव की तरह देख सकते हो करंट अफेयर पढ़ने का। पहले तो आप लोगों ने देखो, असल आपका गोल यही होगा कि आप मैगजीन पढ़ के ही सारी चीजों को क्लियर कर पाओ। यहां पे मैं आपको मदद कर रहा हूं मैगजीन को समझने में, किस तरीके से रीडिंग इंप्रूव करनी है सब में। तो ये आपका एक फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद अभी आप जो बिगनर्स हैं बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर ईमानदारी से हम बात करें, बच्चों, तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती होगी, है ना। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती होगी, लेकिन हमारी जर्नी यहां तक है कि इतने बेसिक्स हमारे मजबूत हो जाएं, इतने स्ट्रांग हो जाएं, इतनी रीडिंग अच्छी हो जाए कि उस न्यूज़पेपर को भी आसानी से पढ़ सके। तो ये पहला स्टेप लेना है आपने। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली जो इस पूरी की पूरी जो हम लोगों ने महीना भर मेहनत करी है, तपस्या करी है, उसका फल तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी एमसीक्यूज जो पेपर में आने हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको पता है, हर एक ज्ञानम मैगजीन की स्पेशलिटी है कि उसके पीछे जो है करंट अफेयर के आपको जो उसी महीने के एमसीक्यूज जो है वो 100 एमसीक्यूज मिलते हैं, 50-50 के 2 सेट में। तो उसको अभी हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने मेरे साथ एमसीक्यूज लगाने हैं और देखना है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। और एक तरीके की रिवीजन भी हो जाएगी और आपके लिए एक टेस्ट भी है। हर क्वेश्चन के बाद मैं 2 सेकंड रुकूंगा और देखूंगा कि आपने उसी 2 सेकंड में आपने क्या करना है बच्चों, अपना जवाब देना है और देखना है कि क्या आपका जवाब सही था या नहीं। तो ये देखिए, मॉडल टेस्ट पेपर फॉर जर्नल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस। तो बच्चों, इन्हीं मॉक टेस्ट को हम लोग आज यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 2 सेकंड रुकूंगा मैं, फिर आपका जवाब पूछूंगा। विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड पैनल सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च इनटू द स्पेस ऑन November 5। मैं 2 सेकंड के लिए रुक रहा हूं। इन 2 सेकंड के दौरान आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है बच्चों। आपने कमेंट करना है, मुझे पता चल जाएगा। मैं आपका साथ में जब स्ट्रीम हो रही होगी, मैं साथ में देख रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा बच्चों कि किस बच्चे की रिवीजन कैसी चली है। और जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको साथ साथ में आप सीखते भी जाएंगे। तो जिन बच्चों ने जापान सही जवाब लगाया है, उनको याद होगा ये करंट अफेयर के बारे में। जापान, यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, ए फ्रांस है, बी यूएसए है, सी रशिया है, डी और ई इंडिया है। डी जापान है। तो बच्चों, आपको याद होगा जापान ने एक वुडन बॉक्स बनाया था जिसके अंदर सैटेलाइट था। मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी थी, टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी थी। इसी महीने हम लोगों ने ये करंट अफेयर पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने डी जवाब दिया है वो सही। बाकी बच्चे इसको याद रखेंगे। चलिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री ऑन November 5 by becoming the first Indian pugilist to win world title in pro boxing event कैटेगरी। तो बच्चों, प्रो बॉक्सिंग इवेंट मैंने ये आपको स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में पढ़ाया था, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ऑप्शन ए जो है ये है विजेंद्र सिंह, बड़े ही नामी मुक्केबाज हैं, ओलंपिक्स के प्लेयर भी हैं। अखिल कुमार, डिंगोको सिंह, मनदीप झांगरा या फिर सरिता देवी। तो कौन से वो मुक्केबाज हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। तो बच्चों, जो इसका आंसर है, अगर आपने कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया है तो बहुत अच्छा। अदरवाइज आपने याद रखना है, इसका आंसर रहेगा मनदीप झांगरा, यानी डी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द 16th UN कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बच्चों, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाली है, ये UNFCC की नहीं है, ठीक है, ये CBD की है, ठीक है। वॉज हेल्ड फ्रॉम October 21 टू November 1 एट विच प्लेस इन कोलंबिया। कोलंबिया देश में होती है। देखो, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जो आपने पढ़ के गए वो इसी में आ गया। कह रहा है कोलंबिया में भी कहां पे होगी। तो देखिए, क्या वो ब्रैंक्विला में हुई, बोगोटा में हुई, काली में हुई, या कर्टेगना में हुई, या फिर
मेडिलियन में हुई, कहां पे, कौन सी जगह है बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आपको याद है तो हमने कोप 29 के भी और कोप 16 के बारे में पढ़ा था, तो इसका सही जवाब जो है बच्चों वो है सी, यानी काली में ये हुई। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $241.3 million loan to which Indian state to improve the power distribution system in the state। पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $241.3 मिलियन का लोन कौन सी स्टेट को देता है? क्या यह उड़ीसा को मिलता है, क्या यह बिहार को मिलता है, असम को, झारखंड को, या वेस्ट बंगाल को? याद कीजिए बैंकिंग वाले सेक्शन में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। तो बच्चों फटाफट से मुझे बताइए कि जो चौथा जवाब है इसका सही जवाब, चौथा जो सवाल है इसका सही जवाब क्या होगा? तो अगर आपको याद है तो इसका सही जवाब होगा वेस्ट बंगाल। ई यानी वेस्ट बंगाल जो है इसको हम देखते हैं कि ये लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। द लोकसभा इन इंडिया इज कंडक्टेड इन 3 सेशंस इन ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इज नॉट वन ऑफ देम? देखो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, जीके से जुड़ा हुआ तो आ गया। पहला कह रहा है बजट सेशन, फिर कह रहा है मॉनसून सेशन, फिर कह रहा है समर सेशन, फिर कह रहा है विंटर सेशन। तो आपने मुझे बताना है कि इनमें से आंसर क्या नहीं है, फटाफट से बता दिए मुझे। कह रहा है कि ये कह रहा है कि लोकसभा जो है भारत में 3 सेशंस में कंडक्ट की जाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा सेशन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ देम, इनमें से कौन सा सेशन जो है उनमें से नहीं है? तो बच्चों बजट सेशन होता है, बिल्कुल होता है। बजट सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बजट आता है ना तो उससे पहले फरवरी में बजट आ जाता है, तो उससे पहले, और ये लागू कब से होता है? 1 अप्रैल से हो जाता है ना न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उससे पहले बजट सेशन होता है। सर्दियों में अभी जो चल रहे हैं वो विंटर सेशन कहलाते हैं, और मॉनसून के वक्त में यानी जून जुलाई के वक्त में जो सेशन आपको देखने को मिलेगा उसको मॉनसून सेशन कहते हैं। आपको समर सेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो सही जवाब क्या रहेगा? सी, समर सेशन आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आपने कोशिश करनी है जवाब देने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो बच्चों बैंकिंग वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट किसको नहीं कंसीडर करते हैं बच्चों? इनमें से किसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं कंसीडर करते हैं? ट्रेजरी बिल्स को, रीपरचेज एग्रीमेंट को, कमर्शियल पेपर को, सर्टिफिकेट एंड डिपॉजिट्स को, या फिर शेयर्स एंड बॉन्ड्स को? कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो बताएंगे, अदरवाइज जो सही जवाब है आपने याद रखना बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, ये बच्चों जो है किसको नहीं करते हैं हम लोग? शेयर्स एंड बॉन्ड्स को नहीं कंसीडर करते हैं इसमें। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। जो अगला सवाल है वो 7वें नंबर का सवाल रहेगा। देखिए बैंकिंग में इस तरीके के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। तो अब इस सवाल को देखेंगे। कह रहा था एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री रिलीज्ड द ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर सेंट्रल सेक्टर स्कीम नमो ड्रोन दीदी। तो हमने नमो ड्रोन दीदी के बारे में डिटेल में पढ़ा था बच्चों। नमो ड्रोन दीदी ऑन November 1, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सिडी अवेलेबल अंडर दिस स्कीम? कहता है कि मैक्सिमम सब्सिडी कितनी दी जाएगी नमो दीदी स्कीम के अंडर? क्या ये 3 लाख तक की दी जाएगी, क्या ये 5 लाख तक की होगी, क्या 8 लाख की, 10 लाख की, या फिर कोई भी सब्सिडी नहीं होगी? तो देखो ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब हो गया, कोई सब्सिडी नहीं होगी। डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। तो बच्चों आपने याद रखना है कितने तक की सब्सिडी दी जा सकती है? मैक्सिमम 8 लाख की सब्सिडी जो है वो यहाँ पे दी जाती है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, अगले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। देखो बच्चों हमने ये ऑर्बिटरी वाले सेक्शन में पढ़ा था प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर्स के बारे में। डॉक्टर विवेक दिब्रोए, चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, passed away on November 1. He was an eminent scholar of which language? वो एमिनेंट स्कॉलर थे, कौन सी लैंग्वेज के एमिनेंट स्कॉलर थे बच्चों? तो आपने याद रखना है वो बहुत ही ज्यादा एमिनेंट स्कॉलर थे। किसके थे? इंग्लिश के थे, संस्कृत के थे, बांग्ला के थे, मराठी के थे, या आसामी के थे? मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, इन्होंने बहुत सारे भारत के जो पुराने टेक्स्ट है यानी ग्रंथ है जैसे भगवत गीता हो गई, इस सब को इंग्लिश में अनुवाद भी करा है। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, ये जो है अगर हम बात करें तो संस्कृत की एक्सपर्ट थे, संस्कृत भाषा के ये क्या थे? एक्सपर्ट थे। बड़ी सारी चीजों में ये महारत हासिल कर चुके थे, उसमें से एक संस्कृत भी थी।
What was the name of 9th edition of India Indonesia Joint Special Force exercise conducted on November 1 to 12 in जकार्ता इंडोनेशिया? जकार्ता इंडोनेशिया में इंडिया और इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस के बीच में एक क्या हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। आपको यह बताना है मेरे बच्चों कि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम क्या था। क्या इसका नाम सदा तानसीक था, क्या अजय वॉरियर था, क्या संप्रीति था, क्या गरुड़ा शक्ति था, या अलनगा था। आप एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अजय वॉरियर अगर आपको पता होगा ब्रिटेन के साथ करते हैं, संप्रीति जो है वो ठीक है, संप्रीति आप बांग्लादेश के साथ करते हैं, अलनगा जो बच्चों अलनगा आप करते हैं किसके साथ करते हैं, अलनगा ओमान के साथ करते हैं। तो ऐसे एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जो 9वां प्रश्न है उसका सही जवाब जो है वो रहेगा गरुड़ा शक्ति। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा साथ में कि शक्ति वरुणा, ठीक है, और शक्ति हो गई, वरुणा हो गई, गरुड़ा हो गई, ये तीनों किसके साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक ही देश है जिसके साथ ये तीनों करते हैं, आपने मुझे जरूर बताना है, ठीक है। चलो आगे चलते बच्चों, डैम चौक सेक्टर की बात हम लोगों ने करी थी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में। तो डैम चौक सेक्टर जो है एक स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, तो यही वहां पे लिखा हुआ डैम चौक सेक्टर, अ स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया अलोंग द लाइन ऑफ actual control, that is LAC, was in news as Indian Army conducted its first patrol in the area on November 1 after the gap of 4 years. It is in which area? Eastern Ladakh, Eastern Leh, Northern Uttarakhand, Eastern Uttarakhand, या फिर none of these। तो आप बच्चों यहां पे देख सकते हैं, देखो एग्जामिनर ने क्या करा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन आपसे पूरा का पूरा पूछ लिया है, क्वेश्चन में आपको सारा का सारा जो है करंट अफेयर डाल दिया है, आपको इसको स्टैटिक के साथ जोड़ के पूछ लिया है। हालांकि हमने मैगजीन में सारी चीजें कवर करी हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो सही जवाब है बच्चों वो क्या है, ईस्टर्न लद्दाख। तो आपको याद होना चाहिए कि ये ईस्टर्न लद्दाख का जो इलाका है बच्चों, वहां पे ये आपको देखने को मिलता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। The Indian Space Research Organization, that is ISRO, launched India's inaugural analog space mission on November 1 in which place in Ladakh। तो बच्चों लद्दाख में जो इनोग्रल ये एनालॉगस स्पेस मिशन है, ये जो हमारे चलाया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था ना कि साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस पे पढ़ा था हम लोगों ने कि यहाँ पे इंसान के स्पेस में रहने के लिए मिमिक किया जाएगा माहौल, है ना। तो ये किस जगह पे किया गया लद्दाख में, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए ज़ंस्कार है, फिर द्रास है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं लेह है, उसके बाद आप देख सकते हैं शाम है, लेह है और नुब्रा है। तो आपको मुझे बताना है कि सही जवाब जो है वो क्या है, ठीक है। 11वां प्रश्न ये आपके सामने है। तो आपको याद होगा कि ये लेह जो है लद्दाख की जो राजधानी है, वहीं पे हम देखते हैं ये किया गया था। अगला प्रश्न यहां पे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पेन के, बच्चों ये पहले ही पेजेस में हम लोगों ने देखा था नेशनल न्यूज में, प्राइम मिनिस्टर जो स्पेन के हैं जिनका नाम था पेड्रो सनकेज, वो भारत आए थे। तो लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन पेड्रो सनकेज, माफ कीजिएगा सनकेज है वो, सनकेज अराइव्ड इन इंडिया ऑन October 27 on a 3-day visit. He inaugurated the Tata aircraft complex for the manufacturing of C-295 military cargo aircraft in which city। तो बच्चों आपको जवाब देना है कौन सी सिटी में जो पेड्रो सनकेजेव थे उन्होंने C-295 की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो टाटा बना रहा है, पहली बार हमने देखा था ना कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो है इंडिया में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा, इससे पहले सरकार की ही जो PSUs हैं या CPSC जिनको कहते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यही बनाया करती थी, पहली बार हो रहा था। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद अब करिए कौन से शहर में ये बनाएंगे, क्या ये पुणे में बनाएंगे, क्या ये बेलगांव में बनाएंगे, क्या ये मुंड्रा में बनाएंगे, क्या ये वडोदरा में बनाएंगे, या नवी मुंबई में बनाएंगे। तो आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या है मुझे बता देंगे। सही जवाब बच्चों इसका जो है वो डी है, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे डी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। द कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज, बच्चों इसको भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में हमने पढ़ा था, है ना, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज वाज इनॉग्रेटेड ऑन October 25 इन थानो विलेज इन विच स्टेट। तो हमने देखा था थानो में क्या है एक विलेज बना था जहां पे मैंने कहा था शांति से राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, ये सब अपना काम कर सकते हैं, लिरिसिस्ट हैं, ये सारे लोग अपना काम कर पाएंगे। तो ये कौन से स्टेट में है, क्या ये हिमाचल प्रदेश में है? यहाँ पे बच्चों ये ऑप्शन बी है। यहाँ पे आपने याद रखना दिस इज ऑप्शन बी, उत्तराखंड। केरला में या फिर गोवा में या असम में, तो आपने याद रखना बच्चों जो इसका सही जवाब रहेगा वो जवाब रहेगा उत्तराखंड। तो आपने क्या याद रखना है, उत्तराखंड। और कमेंट सेक्शन में बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ में ये चीजें बताते
जा रहे होंगे मुझे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो बच्चों जो नाटो है, नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो जो है, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, ये पूछा गया है। क्या वो बेलारूस और बेल्जियम में है, क्या वो जिनेवा, सॉरी बेलारूस बेल्जियम में है, क्या जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, क्या मॉन्ट्रियल कनाडा में है, न्यूयॉर्क यूएसए में है, या रोम इटली में है। तो आपने मुझे इसका जवाब जो है वो बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? अगर आपने ए कहा है तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, ए यानी ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन बैंकिंग बिजनेस मींस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है बैंकिंग बिजनेस में? ये बैंकिंग के पेपर में सवाल आ सकता है, देखिए आप। A fixed asset of bank that is not earning any income, a deposit that has not been encashed after maturity, a loan in which interest or its installment remains unpaid for more than 90 days। तो बच्चों क्या ये ओनली वन है, क्या ये ओनली टू है, क्या ये ओनली थ्री है, क्या ये 2 और 3 है, या फिर 1 और 2 है? सोचिए और मुझे जवाब जो है अपना बताइए। तो यहाँ पे बच्चों नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब बच्चों वहां से पैसे नहीं वापस आ रहे हैं, आसान भाषा में कहूं तो सी जो है इसका सही जवाब रहने वाला है। सी बिल्कुल सही जवाब इसका रहने वाला है बच्चों। ठीक है, अभी सिर्फ एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, किसी दिन मौका मिला तो इन चीजों को डिटेल में भी हम समझेंगे, ये सारी तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप बात करें, श्री अशोक चंद्रा हैज बीन सिलेक्टेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बाय फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो भैया यहाँ पे श्री अशोक चंद्रा जो पर्सनल न्यूज वाला सेक्शन था उसमें से क्वेश्चन आया है बच्चों। कह रहे हैं क्या बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्या पंजाब नेशनल बैंक है, क्या कैनरा बैंक है, क्या इंडियन बैंक है, या बैंक ऑफ महाराष्ट्र है? तो आपने मुझे बताना है फटाफट से। तो याद कीजिए ये कौन सा बैंक था, ये था पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 17वां सवाल करेंगे अब। इंडिया सेलिब्रेट जनजातीय गौरव दिवस on November 15 to mark birthday revolution of tribal leader बिरसा मुंडा। He hailed from which tribe? तो बच्चों बिरसा मुंडा की जब हम बात करते हैं तो इनको ना भगवान की तरह ही देखा जाता है बाद में। तो बिरसा मुंडा आजादी की लड़ाई में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इनका। तो ये कौन से ट्राइब के? इंडिया में बहुत सारे ट्राइब है, संथाल हो गया, ठीक है, गद्दी ट्राइब हो गया, बकरवा हो गया, बोटिया हो गया, भील हो गया, कई सारे ट्राइब हैं, गुज्जर ट्राइब हो गया। तो वैसे ही बच्चों ये कौन से ट्राइब थे? क्या संथाल ट्राइब के थे, क्या ये बिरसा ट्राइब के थे, क्या गोंड ट्राइब के थे, क्या मुंडा ट्राइब के थे, या भील के? नाम से ही क्लियर है बिरसा मुंडा यानी कौन से ट्राइब के थे, ये मुंडा ट्राइब के थे, यानी डी सही जवाब यहाँ पे रहने वाला है। अच्छा अब चलो बच्चों ये शिप बिल्डर से क्वेश्चन आ गया, ये डिफेंस वाले सेक्शन से आ गया। विच शिप बिल्डर्स डिलीवर 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम्या एंड अक्षर टू द इंडियन कोस्ट गार्ड? तो बच्चों कौन से यहाँ पे जो शिप बिल्डर्स हैं उन्होंने क्या करा, शिप बिल्डिंग है नहीं जो ऐसी कंपनीज है जो भारत में शिप्स बनाती हैं, क्या वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, क्या वो एल&टी शिपयार्ड लिमिटेड है, क्या वो मैजागांव डोक शिपयार्ड लिमिटेड है, क्या वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, या हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है? मुझे फटाफट से आपने बताना है 18वां प्रश्न जो है इसका जवाब। तो याद कीजिए इसका सही जवाब क्या था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, अगर आपको याद है, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे इसमें बहुत अच्छा कर रहे हो। हु हैज बीन अवॉर्डेड दिस ईयर बैलोन डियोर अवार्ड फॉर बेस्ट फुटबॉलर, ठीक है, इन मेंस कैटेगरी? तो बच्चों मेंस कैटेगरी में बैलोन डियोर ये हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में पढ़ा था। तो इसमें ऑप्शन देखो, क्या ये नेमार है, क्या ये किलियन मैबापे है, या फिर ये यहाँ पे अगर आप देखें ऑप्शन, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्या ये लियोन मेसी है, क्या ये रोड्री है, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो है? तो 19वां बच्चों ये क्वेश्चन है। तो आपको याद होगा कि ये रोड्री जो है, रोड्री को ये अवार्ड मिला था, फोटो वाला के रोनाल्डो की लगा दी थी लेकिन ये रोड्री को मिला था। ठीक है, मैगजीन में फोटो वाला के रोनाल्डो की लगी। Which multilateral bank has approved a rupees 800 crore loan to the Assam government for project to renovate 129 beels? बील्स का मतलब लेक की तरह जो वाटरलैंड्स होते हैं उनको, ठीक है, इन द स्टेट टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन एंड
एड इन वाटर स्टोरेज। तो बच्चों इनमें से कौन सा बैंक है जिसने असम को लोन दिया है 129 बिल्स को रिकवर करने के लिए? क्या वो वर्ल्ड बैंक है? क्या वो न्यू डेवलपमेंट बैंक है? क्या वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है? क्या वो जापान फाइनेंस कॉर्पोरेशन है? क्या एशियन डेवलपमेंट बैंक है? तो अब बताइए मुझे फटाफट से कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो आपको याद होगा हमने एक सेक्शन पढ़ी थी जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक को अलग अलग, असम को, उत्तराखंड को, वेस्ट बंगाल को, इनको अलग अलग लोन दिए थे। तो असम को तो बच्चों एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया था, नहीं हमने पढ़ा हुआ है सारा का सारा। अगला लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में आ गया, मैंने कहा था ना जानवरों की जनगणना। ठीक है, गवर्नमेंट लॉन्च द 21st लाइव स्टॉक सेंसस ऑन अक्टूबर 25 इन न्यू दिल्ली। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ लाइव स्टॉक विल बी कवर्ड अंडर द सेंसस? क्या ये 12 है, क्या ये 14 है, 15 है, 17 है या 23 है? तो जवाब देना जरूर समझिए, जवाब जरूर दीजिएगा। याद कीजिए हमने कितने की बात करी थी? हमने बात करी थी बच्चों, जो आपको याद है उसका जवाब देते जाना। 15 की, कितने की बात करी थी? 15 की बात करी थी। 15 लाइव स्टॉक की अलग अलग स्पीशीज है। चलो अब आगे चलते हैं। Which of the following is not a organization associated with UNO? UN के साथ इनमें से कौन सी नहीं जुड़ी हुई है? क्या वो ILO है? क्या वो AIIB है? क्या ये IAEA है, WTO है या फिर WHO? तो आपने मुझे जरूर बताना है कि इनमें से UNO के साथ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जुड़ी हुई है। तो बच्चों ये AIIB आ गया, ये एशिया की एक है ना, एक एशिया का ही बैंक है। ठीक है, तो ये यूएनओ के साथ नहीं जुड़ी है, बाकी सारे जो है वर्ल्ड लेवल पे है यानी यूएनओ के साथ जुड़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंकिंग रिलेटेड टर्म? स्विफ्ट, कैमरल, ट्रिप्स, कार, स्ट्रिप्स। बैंकिंग से जुड़ी हुई इनमें से कौन सी टर्म जो है वो बैंकिंग से जुड़ी हुई नहीं है बच्चों? तो आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं तो ट्रिप्स आपको पता होगा कि इससे जुड़ी नहीं है, बाकी सारी वही टर्म्स है। जर्मन चांसलर ओलाफ डैश। तो बच्चों ओलाफ, जैसे हमने देखा था ना कि स्क्लूज वो स्पेन के थे, तो ओलाफ कौन? अराइव्ड इन इंडिया लेट नाइट ऑन अक्टूबर 24 ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया। तो आपने मुझे बताना है इनका पूरा नाम क्या है। जर्मन चांसलर का नाम ही एक तरीके का पूछा हुआ है, तो आपने मुझे बताना है जर्मन चांसलर जो है इनका नाम क्या है बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए ओलाफ स्क्लूज। ठीक है, ओलाफ स्क्लूज जो थे, ठीक है, ये इनका नाम था, माफ कीजिएगा, ये इनका स्क्लूज ही नाम था। ठीक है, वो सनकनेज था, तो ये स्क्लूज ही इनका नाम था। ठीक है, जो चांसलर मैंने बताया था जर्मनी का चांसलर यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सही जवाब था बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। The Rule of Law Index 2024 released on October 23 placed which country on the top? भैया कौन सी कंट्री टॉप पे है? डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, सिंगापुर है या स्विट्जरलैंड है? तो बच्चों आपको पता ही है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये सबसे ऊपर रहते हैं, लेकिन बात यह है कि सबसे ऊपर वाली पूछी है, फर्स्ट वाली पूछी है, तो ये एक आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। याद कीजिए, आपको याद आएगा कि हमने डेनमार्क की बात करी थी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बच्चों आधे हम लोग क्वेश्चंस पहले सेक्शन के कर चुके हैं, आगे चलते हैं। Indian Coast Guard conducted the coastal security exercise सागर कवच on October 16-17 in which area? सागर कवच कहां पे हुई थी? गुजरात महाराष्ट्र की कोस्ट में, उड़ीसा वेस्ट बंगाल की कोस्ट में, गोवा केरला की कोस्ट में, गुजरात गोवा कोस्ट में, या तमिलनाडु या आंध्र की कोस्ट में? तो आपने फटाफट से मुझे बताना है। तो सही जवाब जो है वो गुजरात और गोवा की कोस्ट पे बच्चों ये एक्सरसाइज जो है ये हुई थी। Who became the first Indian beauty queen to be crowned Miss Grand International on October 25 at Bangkok, Thailand? तो हमने देखा था ये फर्स्ट इंडिया की हैं, और एशिया में भी देखे तो तीसरी हैं सिर्फ ये। क्या कौन है ये? क्या ये स्नेहा बिष्ट है? क्या ये सिमोन पेरी है? क्या ये वंदना पाए है? क्या ये रेचल गुप्ता है? या फिर क्या मैरी कुटी है? तो बच्चों ये आप लोगों ने मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा सही जवाब जो है क्या है। तो आपको याद रखना रेचल गुप्ता। कौन? रेचल गुप्ता। हम लोगों ने ये हम पढ़ा था कि ये जो है एक 21 साल की लड़की है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फ्रॉम 99% ऑफ टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस? 99% गैसेस कौन सी एटमॉस्फेयर की? क्या ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है बच्चों? ऑप्शन बी देखते हैं। क्या ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है? क्या ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है? ये कोई इनमें से कोई भी नहीं है। तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऑक्सीजन का 99 सॉरी एटमॉस्फेयर का 99% कॉम्पोजिशन कौन सी गैसेज जो है वो बनाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन द बायोमेट्रिक फीचर्स अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इशूइंग आधार कार्ड? तो बच्चों बायोमेट्रिक कौन से फीचर्स हैं जो गवर्नमेंट को आधार कार्ड इशू करने के लिए चाहिए? तो क्या ये 10 फिंगरप्रिंट्स एंड आइरिस स्कैन है? क्या ये सिर्फ 10 फिंगर प्रिंट्स हैं? 2 थंब प्रिंट्स एंड आइरिस स्कैन है? क्या ये 10 फिंगर प्रिंट्स एंड आई स्कैन है? ये 5 फिंगर प्रिंट्स या आई स्कैन है? तो आप मुझे फटाफट से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग
करेक्टली डिफाइंस द बायोमेट्रिक फीचर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर इशूइंग आधार कार्ड। आधार कार्ड देने से पहले क्या हम लोगों को बायोमेट्रिक इंसान की करनी पड़ेगी, ये आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो बच्चों, आधार कार्ड लेने के लिए आपको याद होगा 10 की 10 फिंगर लगती हैं और आइरिस का भी स्कैन होता है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो है इस्तेमाल आपने बनवाया होगा आधार कार्ड तो आपको पता होगा। Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded jointly to Maria Cornea Machado and Edmundo Gonzalez यूरोटिया। दे हेल फ्रॉम विच कंट्री। तो बच्चों, ये सारे के सारे हमने देखा था कौन सी कंट्री से आते हैं, तो हमने देखा था कि एक ओपोजिशन के लीडर्स हैं, यहाँ पे इन्होंने सरकार बचाई थी। तो जरा याद कीजिए जरा, ये कौन सी कंट्री से हैं? क्या ये पेरू से हैं, क्या ये चिली से हैं, क्या ये एथियोपिया से हैं, क्या ये वेनेजुएला से हैं, या फिर ये सोमालिया से? तो आपको याद होगा ये वेनेजुएला के लीडर्स थे, ओपोजिशन लीडर थे, जिनको ये प्राइज दिया जाता है। यूरोपियन यूनियन का ये हम देखते हैं कि हाईएस्ट ह्यूमैनिटी या यूरोप से जुड़ा हुआ प्राइज है बच्चों, ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ हाईएस्ट प्राइज है, और ये रशियन आदमी जो है उनके नाम पे दिया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमनवेल्थ गेम हैज डिसाइडेड टू ड्रॉप की स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, क्रिकेट एंड शूटिंग फ्रॉम द 2026 एडिशन। दीज आर टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो इस बार कहाँ पे होंगे? क्या ये ओंटारियो में होंगे, क्या ये सिडनी में होंगे, क्या ये कैनबरा में होंगे, क्या ये ग्लासगो में होंगे, या लंदन में होंगे? तो कौन सी जगह पे इस बार के ओलंपिक्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, आपने मुझे बताना है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है बच्चों। तो याद करिए, ये हमने पढ़ा था कि इस बार कहाँ पे होंगे? ग्लासगो में होंगे। कहाँ पे होंगे? और कोस्ट रिडक्शन के लिए ये सारे स्पोर्ट्स निकाले जाते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना has been appointed as the dash chief justice of India by the president of India। तो ये कौन से नंबर के, जो हमारे संजीव खन्ना जिन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ को रिप्लेस करा है, ये कौन से नंबर के जस्टिस हैं? क्या ये 47th के हैं, क्या ये 49th नंबर के हैं, क्या ये 51st नंबर के हैं, 53rd नंबर के हैं, या 54th के हैं? तो आपने मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में ये बताना है। तो अगर आपको याद होगा तो बच्चों, ये कौन से नंबर के हैं बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। देखो, ये हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो आपको याद जरूर होना चाहिए, ठीक है। आपको जरूर याद होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था ये, बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेक्शन है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये 53rd जो थे, ये हमारे पास क्या थे? अब मैं चाहता था कि ये सारे जवाब दें, एटलीस्ट आसान क्वेश्चन था बच्चों। चलो बच्चों, यहाँ पे अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इंक्रीज द लोन लिमिट अंडर प्राइम मिनिस्टर मुद्रा लोन स्कीम टू रुपीज डैश लाख फ्रॉम 10 लाख रुपीज एट प्रेजेंट। तो क्या वो 12 लाख बढ़ा दिए 10 लाख से? क्या ये 15 लाख कर दिए, 17 लाख कर दिए, 20 लाख कर दिए, 25 लाख? मुद्रा लोन की बात हो रही है बच्चों, मुद्रा लोन की बात हो रही है बच्चों। मुद्रा लोन बताइए फटाफट से। तो आपको याद होना चाहिए कि मुद्रा लोन की ये जो लिमिट है बच्चों, 10 से बढ़ा के कितनी कर दी गई है? ये 10 से बढ़ा के कर दी गई है 20 लाख। कितनी कर दी गई है बच्चों? 20 लाख तक ये कर दी गई है, यानी ऑप्शन डी जो है बच्चों, वो बिल्कुल सही जवाब आपके पास यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे ग्रैंड मास्टर से जुड़ा हुआ आ गया, अगेन स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। Which Indian Grandmaster made history on October 24 by becoming the youngest Indian and only the second from the country after Vishwanathan Anand to surpass the coveted 2880 LO रेटिंग मार्क? तो क्या ये अर्जुन इग्रासी थे, क्या ये गुकेश डी थे, क्या ये संतोष गुजराती थे, क्या ये आर प्रगनंदा थे, या फिर पी हरि कृष्णा थे? तो बच्चों याद कीजिए, गुकेश ने तो अभी वर्ल्ड टाइटल जीता है सबसे कम उम्र में। याद कीजिए, इन्होंने इंडिया में बड़े दो न्यूज़ें पढ़ी हैं इनसे जुड़ी हुई हम लोगों ने। तो ये क्या जवाब था? अर्जुन एग्रासी। क्या जवाब था बच्चों? अर्जुन एग्रासी। आपको याद होगा हम लोगों ने ये डिटेल में सारा स्पोर्ट्स वाला सेक्शन जो पढ़ा था, उसमें हमने ग्रैंड मास्टर्स के बारे में बात करा था। चलिए, तो अब बात करते थे। इंडियन आर्मी लॉन्च द पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस ऑन October 11 इन गंगटोक सिक्किम। व्हाट वाज इट्स नेम? क्या इसका नाम वज्रास्त्र था, क्या इसका नाम ब्रह्मास्त्र था, क्या इसका नाम अग्नि था, क्या इसका नाम अस्त्र शस्त्र था, या फिर इसका नाम अग्नि अस्त्र था, अगीना अस्त्र था? क्या नाम था इसका? अग्नि अस्त्र था, या अगीना अस्त्र था, या अस्त्र शस्त्र था? बताइए जरा, थोड़ा सा मुझे बताइए, याद कीजिए। तो बच्चों इसका नाम था अगीना अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ठीक है। तो बच्चों चलो यहाँ पे हम बात करते हैं, अग्नि अस्त्र नाम था इसका, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन इज फॉर द सेक्शन ऑफ द जनरल क्लासेस अदर देन SC ST एंड OBC हुज एनुअल फैमिली इनकम इज बिलो
कितने लाख, तो ये पूछा भैया कि जो कितने लाख से कम इनकम जो है इनकी होनी चाहिए अगर किसी को ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन पानी है। तो बच्चों ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख, या कोई भी ऐसी लिमिट नहीं। तो बच्चों अलग, वैसे स्टेट और सेंटर की बात करें तो सेंटर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया, अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 लाख जो है उससे कम इनकम होनी चाहिए, उससे ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। Which of the following term is not covered under general insurance? Marine insurance, fire insurance, motor insurance, health insurance और life insurance। जनरल इंश्योरेंस में से कौन सी टर्म जो है वो नहीं आती है बच्चों? जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखना लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, इट इज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज मेन एम ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003? ये बैंकिंग के सवाल जो बैंकिंग अवेयरनेस में आते हैं उन बच्चों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। टू कीप अ चेक ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, टू कीप अ चेक ऑन बोरोइंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टू कीप अ चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। तीन स्टेटमेंट है, क्या ये ओनली वन है, क्या ये ओनली टू है, ये 1 एंड 2 है, या 1 एंड 3 है, या ऑल ऑफ दीज है? तो बच्चों आप आसानी से कह सकते हैं ये सारी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी ऑल ऑफ दीज है। चलिए बच्चों अब 49वें क्वेश्चन, सॉरी 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड अ 2-day विजिट टू कजान रशिया October 22-23 to attend the 16th BRICS summit. Kazan is the capital of which Russian Republic? तो रशियन रिपब्लिक, कौन सी रशियन रिपब्लिक है जिसकी ये कैपिटल है बच्चों? क्या ये मोल्डोविया है, क्या ये तटरस्तान है, क्या ये उदमुर्त है, क्या ये शाखा है, या फिर दगेस्तान है? तो आपने जरूर मुझे बताना है, इसका सवाल हम लोगों ने डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं तो आपको याद रखना होगा। ततरस्तान हमने पढ़ा भी था ना, ततरस्तान की एक प्रोविंस है ये। तो ये सही जवाब क्या है? बी, ततरस्तान बच्चों। Which country secured the top spot in the Economic Freedom of the World 2024 annual report released on October 16? तो आपने मुझे बताना है कौन सी कंट्री है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट में, ठीक है, सबसे ऊपर रही है। ठीक है, स्वीडन है, फ्रांस है, डेनमार्क है, हांगकांग है, सिंगापुर है? बताइए फटाफट से इनमें से कौन सा देश है? तो याद कीजिए यहां पे हमने देखा था हांगकांग जो है वो सबसे ऊपर रहा था लिस्ट में। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड $42 million लोन टू प्रोवाइड कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन इकोसिस्टम इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? तो बच्चों किस इंडियन स्टेट को कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया था? याद कीजिए, सारे पढ़ा हुआ हम लोगों ने, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला या गोवा। किसको लोन दिया था बच्चों? याद करो किसको लोन दिया था ये? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र को जो है ये लोन दिया था। ठीक है, किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रिवर प्रोटेक्शन और इकोसिस्टम के लिए लोन दिया गया था बच्चों। चलिए, श्रीमती विजया रहातकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर डैश शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड वेलफेयर और वुमेन। तो आपको मुझे बताना है, फटाफट से याद कीजिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो ये वुमेन के लिए जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसके लिए इनकी अपॉइंटमेंट होती है। चलिए आगे। President Draupadi Murmu embarked recently on trip of African countries. She returned to India on October 19 from which of the following country? तो कौन सी? मलावी में, अल्जीरिया में, नामीबिया में, मोरिटानिया में, या लेस्टो? कौन सी कंट्री से वो 19 को वापस आई हैं? कौन सी कंट्री से वो वापस आई हैं आपने मुझे ये बताना है। तो कौन सी कंट्री से वो वापस आई है फटाफट से बताइए। तो मलावी से वापस आई है भाई। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a score of tax revenue collected by the government of India? Is it custom duty? Is it GST? Is it corporate tax? Is it income tax? or it is dividends? तो बच्चों आपने मुझे बताना है क्या सही जवाब है। तो जो सही जवाब है वैसे तो वो डिविडेंट है, तो आपने डिविडेंट को ही सही जवाब जो है उसकी तरह लगाना है, यानी ऑप्शन ई जो है वो बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, नेम द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु ट्रांसफर्ड the face of electoral process in country by introducing voter ID card? क्या वो एंटी शेषन है, क्या वो टीएन शेषन है? देखो सारा, देखो नाम, ऐसे क्वेश्चन भी डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनर ऐसे भी करता है, पंजाब वाले जो हैं एग्जामिनर वो ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। टीएन शेषन हो गया, एंटी शेषन हो गया, ठीक है, उसके अलावा टीएन शेषनधारी हो गया, एंटी शेषनधारी हो गया, नन ऑफ दीज।
इनको कहते हैं कि ये इतने फेमस है, कहते हैं कि ये तो पॉलिटिशियन को कच्चा खाते थे, ब्रेकफास्ट में खाते थे। तो देखो अब बताओ क्या सही जवाब है इसका। तो बच्चों टी एन सेशन है, ठीक है, एंटी सेशन नहीं है, टी एन सेशन है, ठीक है। चलिए, these days we hear a lot about parali burning in newspaper and TV channel. It refers to what? Burning of trees and land clearance, for land clearance, burning of plastic waste, burning of garbage waste, burning of paddy stubble, या फिर burning of wheat stubble। तो बच्चों ये स्टेबल का मतलब, स्टबल का मतलब हो गया पीछे बचा हुआ जो भूसा है, पेड़ का हिस्सा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए बर्निंग ऑफ पैडी स्टेबल की बात कर रहा है ये, ठीक है। अब आगे, लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस इन टेक्निकली नोन एज फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल ड्राइनेस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल पोसिटी। तो क्या कहते हैं इसको? तो बैंकिंग का सवाल आपके सामने शानदार सवाल है। फाइनेंशियल एक्सक्लूजन कहते हैं बच्चों इसको, क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एक्सक्लूजन इसको बच्चों के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। Prabo Subianto took over as 8th president of which of the southeastern nation on October 20? तो बच्चों कौन से साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो प्राबोबो सोबिंटो हैं वो प्रेसिडेंट बने, 8th प्रेसिडेंट बने? तो आपने मुझे जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। ये भी हम लोगों ने देखा है। तो अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने थे, हमने ये देखा था। अच्छा, which player was declared both player of the series and player of the match in recently conducted ICC Women's T20 World Cup? तो बच्चों किसको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला है? क्या ये बेथ मोनरी है, क्या ये टाहिला मैकग्राथ है, क्या ये लाउरा वोलवार्ड है, क्या ये एमिलिया केर है, या ये सूजी बेट्स है? तो आपने मुझे बताना है, 49th क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब बताना है आपने। तो आपने याद रखना है ये एमिलिया केर है। चलो बच्चों आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। Which country secured top spot in Global Nature Conservation Index 2024 launched on October 24? क्या ये फिनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सर्बिया है, न्यूजीलैंड है, ये लग्जमबर्ग है? तो आपने मुझे लास्ट का जो मैंने आपको बढ़ाया भी था कि एक लैंड लॉक कंट्री है जिसका नाम क्या है? लग्जमबर्ग है, छोटी सी कंट्री। चलिए इसके साथ हम लोगों ने पहला सेक्शन बच्चों पूरा खत्म किया है। तो पहला सेक्शन खत्म करने के बाद अगर आगे जाओगे तो एक आपको छोटा सा प्यारा सा कोट यहाँ पे मैगजीन में दिखेगा। Success is the sum of small efforts repeated day in day out। तो वो कहता है सक्सेस वही है बच्चों जब आप हर दिन डे इन डे आउट लगातार क्या करते हो? रिपीटेड एफर्ट्स करते हो, इरिस्पेक्टिव कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपने एक चीज पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ एक चीज करते जाओगे ना तो डेफिनेटली तुम लोगों ने अपने गोल्स को अचीव कर लेना है और वही एक सक्सेस है। छोटी छोटी सक्सेस से ही बड़ी सक्सेस बनती है बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ इस कोड के साथ हम लोग क्या करते हैं, देखो बच्चों अब देखते हैं कि अगली सेक्शन में ये 50 क्वेश्चन वाली, इसको किसी और वीडियो में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया ना इस वीडियो में, आपने तगड़े तरीके से मुझे बताया ना कि आपको अच्छी लगी, तो ये वाली भी कवर करेंगे। अदरवाइज मैं होप करता हूँ कि आप खुद पढ़ लेंगे मैगजीन, जेनरिक मैगजीन 1-2 दिनों में ये लॉन्च हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो डेफिनेटली मैं इस पे भी अगले टेस्ट पे भी एक ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको और रिवीजन में मदद मिलेगी। तो मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी रिवीजन की। तो इसी के साथ आज का लेक्चर लेते हैं, आज के लेक्चर के लिए अलविदा लेते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम।